मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मामला सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्म छावा, समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बयान और महाराष्ट्र की सियासत ने इसे और गरमा दिया है। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी आज भी लोगों के जहन में ताजा है और अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अब्बू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी है। आजमी ने कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आजमी ने यह भी दावा किया है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता की थी। आजमी के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। औरंगजेब अच्छा प्रशासक था, ये अब्बू आजमी ने बोला है। ये अब्बू आजमी ने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी राजा ये देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, धर्माभिमानी थे। उन्हें धर्म छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद की प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दिया, लेकिन देशाभिमान नहीं छोड़ा। ऐसे देशभक्त को जो औरंगजेब ने हलाल करके मरवाया, उनको मार दिया। ऐसे औरंगजेब को यहाँ पर उसका अच्छा प्रशासन बोलना ये बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए अब्बू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये देशभक्त के खिलाफ बात की है, इसलिए उनको देशद्रोही भी कहना चाहिए। और अब मुगल बादशाह औरंगजेब का उठा बवाल उत्तर प्रदेश भी पहुंच गया है, जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। उनकी बातों को बिला वजह तूल तवील किया जा रहा है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में गैर मुस्लिमों के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उस गलतफहमियों को दूर करने में मुस्लिम इतिहासकार नाकाम रहे। उन्होंने उनकी छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम हजरात तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ ये भी तारीख है कि उन्होंने मज़ारों को भी तोड़ा। और जब ये इतिहास है तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और इलाकाई जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में लिख करके आवाम के सामने पेश करते तो उनकी तस्वीर धूमिल नहीं होती। उनकी तस्वीर पर जो बादल छाए हुए हैं वो तस्वीर उभर करके सामने आती और सही शक्ल में पेश की जाती। औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बयान से शुरू हुआ बहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब्बू आजमी के बयान के बाद से महाराष्ट्र के थाने में उनके खिलाफ खबरों की माने केस दर्ज किया गया है और अब देखना होगा कि सपा सुप्रीमो इस पर कुछ बयान देते हैं या नहीं। सबकी निगाहें अब उन्हीं पर टिकी हुई है। फिलहाल आगे भी इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए Day 24 भारत। नमस्कार।